जो नई संसार शक्ति करते जा रहे पहले पेज के अंत में बात चल रही थी पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं और अंत में तुम विश्व के मालिक बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच था, संस्कृत की वाणी का दूसरा देश। जो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब है तो गरीब को सब मदद देते रहे, हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था। अभी गरीब बना है, गरीब बना है, विदेशों की रिटर्न सर्विस तो हो रही है, ले गए हैं वो उधार मिल रहा है। प्रश्न और की राशि एक
हरिवंश ने ही भारत को हप किया। अभी फिर ड्रामा अनुसार वो आपस में लड़ते, वो लड़ते हैं और उनकी लड़ाई के बीच में मक्खन तुमको मिल जाता है। ऐसे नहीं है कि कृष्ण के मुख में मक्खन था। ये तो शास्त्रों में गपोड़े लिख दिए हैं। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आ जाती है। उनसे कृष्ण की बात है। संगम की कृष्ण के हाथ में सारी दुनिया आ जाती है, सारे विश्व का मालिक बनते हैं। चाहे कृष्ण कहो, चाहे नारायण कहो, चाहे विश्वनाथ शंकर कहो, बात एक ही। बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी कदम कदम में कदम है। और सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, उनकी भी डायनेस्टी चली है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी के पाँव में पदम होता है। और वहां तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथाह धन होता है। अलाउद्दीन का खेल दिखाते हैं। अल्लाह जो दीन, ऊंचा दीन स्थापन करते हैं। दीन अर्थात धर्म, वो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है। तो अलाउद्दीन के चिराग की कहानी है। कृष्ण के साथ डांस करते थे, वो तो था भक्ति मार्ग। कब? यज्ञ के आदि में कृष्ण के साथ डांस करते थे साक्षात्कार में, वो भक्ति मार्ग की बात है। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं है। क्यों? ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में क्या अंतर होता है? भक्ति मार्ग में सिर्फ गायन करते हैं, महिमा करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं होता है। और तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर के राजभोग करेंगे। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार करते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम ये है बनेंगे। बच्चों को ये बात भूल जाती है क्या कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इसलिए ये बैच दिया जाता है कि पॉकेट में पड़ा रहे। अभी हम वेद के बाप के बच्चे बने, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। और ये तो घड़ी घड़ी पक्का करना चाहिए, परंतु माया अपोजिशन में बैठी हुई है, तो खुशी उड़ाई देती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा,
कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। नशा तुमको चढ़ता है, माया भुलाई देती है। माया भुला देती है तो फिर तुमसे कुछ न कुछ विकर्म बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों की स्मृति आई है कि हमने ही 84 जन्म लिए इन बच्चों को। तुम कहा ही जाता है जो सन्मुख को बैठते हैं, बाप से जिन बच्चों ने सन्मुख बैठकर पढ़ाई पढ़ी है उन बच्चों के लिए ही कहा है। कितने जन्म लेते हैं? पूरे 84 जन्म। और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। और कोई में कौन कौन आ गए? धर्म वाले आ गए। तुम 84 जन्म लेते हो और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। और में कौन कौन आ गए? जो भी विधर्मी है सब आ गए। ये भी समझना है, जितना हम याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सचिव के फर्स्ट नारायण और सचिव के सेकंड थर्ड नारायण में अंतर तो होगा ना। पद में अंतर पड़ जाता है। परंतु अभी बाप कहते हैं आप समान बनाओ, प्रजा बनाते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधीवादी को ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ, परंतु सभी इन बातों को नहीं समझेंगे। कौन समझेंगे? जो तुम्हारे कुल के होंगे वो झट से समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। कितना भी माँ बाप बच्चे को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी बच्चा मानेगा नहीं। कितना तंग कर देते। जो यहाँ की सैंपलिंग के होंगे वो ही आकर के समझेंगे। की सैंपलिंग के नहीं होंगे तो आकर के समझेंगे भी नहीं। तो देखो इस धर्म की स्थापना कैसे होती है। और धर्म वालों की सैंपलिंग नहीं लगती है। कहाँ से आते हैं? जो और धर्म वाले हैं उनकी सैंपलिंग नहीं लगती है। वो कहाँ से आते हैं? डायरेक्ट परम नाम से आते हैं। और तुम्हारी सैंपलिंग लगती है। वो तो ऊपर से आते हैं। ऊपर से वो आते हैं, फिर पीछे पीछे उनके फॉलोअर्स भी आते हैं। और यहाँ तो स्थापना करते हैं। स्थापना करते हैं, फिर सबको पावन बना करके वापस ले जाते हैं। इसलिए उनको सदगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है, इसलिए उनको सत्य गुरु कहा जाता है। भारत को सतखंड भी वही बनाते हैं और रावण कूड़खंड बनाए देते हैं। कूड़खंड बना कूड़ेदान। रावण कूड़खंड बनाते हैं, भारत के लिए भी झूठ, पाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते।
जो कुछ कहेंगे झूठ ही झूठ कहेंगे। तब बाप कहते हैं हियर नो इविल, इनकी इविल बातों को कान से सुनो ही नहीं। टाक नो इविल, इनकी इविल बातों को सुन करके एक दूसरे को सुनाओ भी नहीं। इनको कहा जाता है वैश्यालय। और कलयुग है केवल मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि हम वैश्यालय में, वो तो अपने मत पर ही चलते हैं। वैश्यालय में कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देर नहीं करती, एक दो को काटते रहते। बच्चा देखता है बाप का बहुत धन है परंतु हमको देता नहीं है, तो मारने में भी देर नहीं करते। ये बच्चों में टेंडेंसी कहाँ से आई है? जो विदेशी आए उन विदेशियों में ये परंपरा चली। औरंगजेब ने क्या किया? बाप को जेल में डाल दिया, भाइयों को मार दिया। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम देखो क्या बन रहे हो। इन सब बातों की शूटिंग कहाँ होती है? अभी शूटिंग सब प्रकार की हो रही है। तुम्हारे सामने तो ये एम ऑब्जेक्ट खड़ी हुई है। तुम तो सिर्फ कहते थे पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते थे कि हमको विश्व का मालिक बनाओ या आकर के ज्ञान सुनाओ। क्या कहते थे? पतित से पावन बनाओ। गॉडफादर तो हेवन स्थापन करते हैं, पावन दुनिया बनाते हैं, और वो धर्म पिताएं तो नरक की दुनिया बनाते हैं। तो हम हेवन में क्यों न हो गए? जब बाप हेवनली गॉडफादर है तो हम नरक में क्यों पड़े हैं? क्या कारण है? हिसाब किताब है नहीं। हम बाप की सीमत पर पूरा नहीं चलते हैं। माया हमको बाप की मत पर चलने नहीं देती। तो ये किसी की बुद्धि नहीं करती। हेवनली गॉडफादर आया हुआ है तो हम नरक में क्यों पड़े? करोड़पति अरबपति का बच्चा हो, पैसे पैसे के लिए मोहताज क्यों होता है? बाप से कनेक्शन नहीं है या बाप को पहचानता ही नहीं। तो बुद्धि चलनी चाहिए। बाप समझाते हैं कल्प कल्प हम तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ। फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए। बाप कहते तुम हेवन के मालिक थे, जब चक्कर लगाया अभी हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बना दिया। कहते हैं आत्माएं
ए बच्चों, बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में कितना टाइम लगा? आधा कल्प लग गया। बिल्कुल सारा कल्प ही कहे। क्यों? आधा कल्प लगा या नीचे उतरने में सारा कल्प लगा? सचिव के पहले जन्म से नीचे उतरना नहीं शुरू होता है। कला कम होती जाती है। इस समय कोई भी कला नहीं रही है। कहते भी हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। 26 की वाणी का तीसरा पेज। यहाँ से निर्गुण बालकों की संस्था भी है। कहाँ? भक्ति मार्ग की बात बताई। भक्ति मार्ग में जो निर्गुण बालकों की संस्था है उसकी शूटिंग कौन करता है? कथा तत्व करते हैं। हमारे में बहुत गुण भरे हुए हैं। मंदिरों में बहुत ज्यादा गुण है। यहाँ इस दुनिया में निर्गुण बालकों की संस्था भी है। वो भी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में उसकी शूटिंग होती है। तो देखो सभी बालकों में कोई गुण नहीं है। नहीं तो बालकों को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। ये फिर कहते निर्गुण बालक। अरे ये तो बहुत गुणवान बनते हैं। कौन? जो निर्गुण बनते हैं वही फिर बहुत गुणवान बनते हैं। जो बंदर है वही फिर मंदिर लायक बन जाते हैं। इनको विकारों का भी पता नहीं है। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है। तो अक्षर भी कितना रंग बोलते हैं। माया बिल्कुल ही अनराइटियस बनाई देती है। बाप समझाते हैं तुम कितने विकारी बंदर थे। घुमा फिरा के एक दो पर काम कटारी चलाते थे। गीता पढ़ते हैं, कहते भी हैं काम महाशत्रु है। ये काम महाशत्रु आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। कैसे? हम महाशत्रु के लिए ऐसे क्यों कहते हैं कि आदि मध्य अंत दुख देने वाला है? नहीं, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो भी स्त्री पुरुष में कमजोरी आती है, तकलीफ होती है। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो माँ को कितना सहन करना पड़ता है। माँ बाप दोनों सहन करते हैं। और जब अंत में शरीर छोड़ते हैं तो भी क्या होता है? घावड़े आते हैं। तो ये काम विकार की पैदाइश आज मध्य अंत तीनों कालों में दुख देने वाली है। फिर भी इतना समझते हुए भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा अगर शादी नहीं करता है तो कितना बिगड़ते हैं। नाम बदनाम होता है, लोग हंसी उड़ाते हैं। तो देखो मूर्ख ठहरे ना।
बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, जो फूल बनने का नहीं होगा तो जरूर कांटा ही रह जाएगा। फिर आएंगे द्वापर में, जबकि रावण राज्य होगा, रावण राज्य में कितना भी समझाओ कब नहीं मानेंगे। काम बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितना अत्याचार करते हैं। कहाँ की बात, ज्ञान में चलने वाले बच्चे कहते हम शादी नहीं करेंगे तो माँ बाप हिरण्यकश्यप बन के अत्याचार करते हैं। आप कहते हैं जब ज्ञान में रखता हूँ तो ये बिगड़ पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी भी कौरव पांडवों को नहीं देते हैं। 3 पैर पृथ्वी नहीं देते हैं। कहाँ बेसिक में नहीं देते कि एडवांस में नहीं देते? एडवांस में नहीं देते। ऐसे बड़े बड़े मिनिमम कैसे बने हुए पड़े, और बेसिक में भी बड़े बड़े महलमारियां अटारियां बने पड़े। तो ऐसे क्यों कहते हैं? अच्छे पांडव तो मिनी मधुबन में किधर हैं? बाहर की दुनिया में सेवा के लिए घूम गए। जो सच्चे पांडव है वो मिनी मधुबन में रहते नहीं। 2 घंटा कहते हैं पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। पांडवों को दायन है, क्यों की बात थोड़ी बताइए। शक्तियाँ दर दर भटकेंगी क्या? तो गौपाल कन्हैया गाया जाता है, गौओं के लिए गौशाला खोलते हैं, तो गौएं क्यों भटके? अगर भटकती है तो कहेंगे कौरव संप्रदाय। तो जो गायन है पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, वो कहाँ की बात है? बेसिक की बात है कि एडवांस की बात है या कोई और बात है? तो बेसिक में भी शुरुआत की बात है। दिल्ली में जमुना के कंधे पर दीदी दादियाँ पड़ी रहती थी, उन्हें 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। एडवांस में भी आदि में नहीं मिलते, अंत में तो बड़ी बड़ी महलमारियां अटारियां मिल जाती है, बुला बुला के देने लगते। तो फिर कैसे कहते कि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते? आदि की बात, अभी की बात नहीं है। अभी भी जो सच्चे पांडव हैं लगातार ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं, उनकी ऐसी हालत बनाए देते हैं कि उनको स्वतंत्रता पूर्वक एक जगह ठहरने की जगह नहीं मिलती, ठहरने नहीं देते। जब ठहरने ही नहीं देंगे तो 3 पैर पृथ्वी कहाँ से कही जाएगी? जहाँ जाएंगे वहां बच्चे खाएंगे। आसुरी संप्रदाय में असुर दैवी संप्रदाय को 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। अभी तुम दैवी संप्रदाय हो, तुम सिर्फ बाप की मत पर याद करके पवित्र बनते हो।
और कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाकी पानी की गंगा व तुम्हारे गुरु लोग ये कोई भी तुम्हारी सदगति नहीं करेंगे। वो सब पापात्मा है। कौन है? गुरु लोग भी और पानी की गंगा भी। पानी की गंगा क्यों कहा? क्योंकि उनका अपना मनन चिंतन मंथन किया हुआ कुछ भी नहीं होता। गुरु लोग जो कुछ भी सुना लेंगे शास्त्रों से पढ़ करके सुना लेंगे, अथवा जो भी ज्ञान गंगाएं हैं, ज्ञान नदियां हैं, उनका अपना मंथन किया हुआ कुछ भी उनके पास नहीं। जो भी सुनाती है दूसरों से लेकर सुनाती है। अथवा तो बाप आते हैं, बाप जो ज्ञान सुनाते हैं, जो मक्खन देते हैं, वो उनकी बुद्धि में बैठता है। बाकी नई बात तो कोई नहीं सुनाते। है? तो वो सब पापात्माएं हैं, हमको गाली देते हैं। जैसे तुम आत्मा इस शरीर में अवतरते हो, वैसे बाप भी अवतरते हैं। बाप भी अवतार लेते हैं, तुम बच्चे भी अवतार लेते हो, तो फिर कच्चा अवतार मच्छा अवतार कैसे हो सकता है? मनुष्य तन में ही आते हैं ना। कच्चा अवतार मच्छा अवतार क्यों कह दिया है? ये जानवर के अवतार कहाँ से आ गए? जानवर को आकर सुधारते हैं क्या? मनुष्य सुधरता है तो सब प्राणी सुधर जाते हैं। मनुष्य बिगड़ता है तो सब प्राणी बिगड़ जाते हैं। मनुष्य मन बुद्धि प्रधान है। मनुष्य वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकता है। मनुष्य के वाइब्रेशन को विकारी बनाने से, उस विकारी वायुमंडल में जानवरों के रहने से जानवर भी विकारी और बीमार पड़ जाते हैं। जंगल के उन्मुक्त वातावरण में वो जानवर इतने बीमार नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि मनुष्यों का वहाँ विकारी वातावरण नहीं है। तो देखो कच्चा अवतार, कच्चा अवतार, ये भगवान के ऊपर अवतार रख दिए। मैं तो कच्छ अवतार नहीं लेता हूँ। मैं तो मुकर्रर रथ में आता हूँ, रामकृष्ण जैसे मनुष्यों में आता हूँ। जो मनुष्य अवतार है वो धरणी का आधार लेते हैं। कन्याओं माताओं की धरणी के आधार पर चलते हैं, उनको मान देते हैं। और जो जानवर के अवतार है वो कन्याओं माताओं की धरणी को मान नहीं देते, अपमान करते हैं और पानी में रहते हैं। पानी को आधार बनाते हैं, माने ज्ञान जल को आधार बनाते हैं। ज्ञान के अहंकार में रहते हैं। तो जो ज्ञान के अहंकार में रहने वाले हैं वो है सब रावण संप्रदाय, राक्षस। क्यों? ज्ञान के स्वाभिमान में रहना, अहंकार में रहना, वो रावण संप्रदाय क्यों? नहीं, जो भी ज्ञान मिलता है वो भगवान बाप आकर के देते हैं या वो अपना ज्ञान क्रिएट करते हैं? भगवान से ही तो लेते। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि ने जो भी सत्व प्रधान स्टेज में सुनाया वो उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? संगम गुरु भगवान से ही सब प्राप्त करते हैं।
फिर अपन को भगवान समझ करके बैठ जाते। तो ये जानवर पना हुआ ना, कितनी गाली देते हैं भगवान को। कण-कण में भगवान है। अरे मैं कण-कण जैसी आत्मा में प्रवेश करूंगा, मिट्टी के ढेले को ठोकर मारते हैं तो बिखर जाता है, उस कण-कण जैसी आत्मा में प्रवेश करता हूँ क्या? बात कहते हैं मेरी भी ग्लानि की और देवताओं की भी कितनी ग्लानि कर दी। मैं ऊंचे से ऊंचे में आता हूँ, कण-कण जैसी नाचीज आत्माओं में नहीं प्रवेश करता हूँ, तो मेरे को कितना नीचे गिरा दिया और देवताओं को भी कितना नीचे गिरा दिया। जब ऐसी हालत हो जाती है, धर्म की पूरी ही ग्लानि हो जाती है, तब मुझे आना पड़ता है। आकर के फिर से तुम बच्चों को वर्षा देता हूँ। रावण तुमको श्राप देता है और मैं तुमको विश्व की बादशाही का वर्षा देता हूँ। तो ये देखो खेल है राम और रावण का खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंची नहीं है। तकदीर को मनुष्यों की मत पर चल करके ठोकर लगा लेते। तकदीर वाले सवेरे को उठ करके याद करेंगे। बाबा से बातें करेंगे। अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो बिगड़ विनाश होंगे। पाप कर्म भस्म होंगे, पापों का बोझा उतरेगा तो खुशी का पारा भी चढ़ेगा। क्यों? ये तो बोझा कम हो जाएगा तो हल्कापन आवेगा, बुद्धि हल्की हो जाएगी। जो पाप विदाना सोचते हैं वो फिर राजाई के लायक बन सकते हैं। जैसे एक लक्ष्मी नारायण नहीं राजी करते हैं, डायनेस्टी होती है। वो लोग तो लाखों वर्ष कह देते हैं, वास्तव में लक्ष्मी नारायण की राजी की 1250 वर्ष में 8 डायनेस्टी चली है। लाखों वर्ष की बात नहीं है। कितनी मूर्खता है, कितने तुच्छ बुद्धि बन गए। अभी बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तो जिनकी स्वच्छ बुद्धि बनती है उनको कहा जाता है सत्संग। बाकी सब है झूठी डुबोने वाली लतसंग, और सत्संग एक ही होता है। एक कल्प में एक ही बार होता है जो बाप आकर के सच्ची नॉलेज देते हैं और सच्चिखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है और किसी जन्म में सत्य बाप का संग मिलता ही नहीं। सत्य एक है या सत्य अनेक है?
कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज द ट्रुथ। भगवान बाप ही सच्चा है, और जो सच्चा है वो इस दुनिया में एक ही है। बाकी दुनिया में सब झूठे, झूठा संकल्प करने वाले, झूठी वाचा चलाने वाले, झूठे कर्म करने वाले। बात है सच्चा। नंबर 1 झूठ क्या बोलते हैं? ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं। तो नंबर 1 झूठ बोल करके बेड़ा ही गर्क कर दिया। बेड़ा मन जहाज। शरीर क्या है? ये आत्मा का जहाज है, आत्मा की नवैया है। आत्मा की नवैया को कितना भरमाई दिया, क्या कहकर? ईश्वर सर्वव्यापी। सर्वव्यापी है तो बुद्धि को कहाँ टिकावे? अनेकों में बुद्धि को भरमाते हैं। अनेकों में बुद्धि को भरमाने से बुद्धि विविचारी बन जाती है। बुद्धि विविचारी बनती है तो बेड़ा ही गर्क हो जाता है। क्या? विकारों में डूब मरते हैं। ईश्वर बाप समझने से बेड़ा पार हो जाता है। क्या? ईश्वर हमारा बाप है और वो हमको जन्म देने वाला एक ही बाप है। ये बात बुद्धि में अगर बैठ जाए तो बेड़ा पार है। अभी तुम रूहानी सैल्वेशन आ रही हो। तो सैल्वेट करते हो, आत्माओं को सैल्वेट करते हो। तुम विश्व का बेड़ा पार करने वाले हो। वो विश्व का बेड़ा डुबोने वाली है। तुमको सैल्वेट करने वाला, श्रीमत देने वाला एक बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। एक की महिमा है या दो की महिमा है? कैसे? उसको भारत नाम दिया, भारत में ही भगवान आते। इसलिए बोला रामायण की सारी कहानी भारत पर है। सिर्फ समझाने का खिर चाहिए। तो रामायण की सारी कहानी राम के ऊपर है या भारत के ऊपर है? एक ही बात है, जो राम है वही भारत है। तो तुम्हारी महिमा बहुत होती है। ये बाप की महिमा है, भारत की महिमा है। भारत में ही बाप आते हैं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो तो विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। कैसे डबल रूप में पूजा होती है?
आत्मा के रूप में भी तुम्हारी पूजा होती है और मूर्ति के रूप में भी तुम्हारी पूजा होती है। आत्मा के रूप में कौन सी पूजा है? शालिग्राम की पूजा है। और मूर्ति के रूप में देवताओं की जो भी मूर्तियां हैं उस रूप में पूजा होती है। जैसे शंकर की मूर्ति है और शंकर की आत्मा भी है। कैसे पूजी जाती है? दो रूपों में। हैं? शंकर की आत्मा लिंग रूप में पूजी जाती है, इसलिए शिव शंकर को मिलाए एक कर दिए। शिव की आत्मा की पूजा नहीं है, पूजा साकार की होती है। जब साकार में प्रवेश करता है और आत्मिक स्टेज जब धारण करता है तो लिंग की पूजा है। ऐसे ही तुम बच्चों की भी दो प्रकार की पूजा है। देवता रूप में मूर्ति की पूजा है और आत्मिक स्टेज के रूप में शालिग्राम की पूजा है। तुम्हारे में भी समझने वाले नंबरवार हैं। जो समझदार हैं वो खुशी में आकर के पुरुषार्थ करते हैं, सदैव खुशी रहते हैं, दूसरों को भी खुशी बांटते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते खुद भी धमचक्कर मचाते हैं और दूसरों को भी तंग करते हैं। तो देखो पढ़ाई में कितना फर्क हो जाता है। पढ़ाई एक ही है, पढ़ाने वाला एक ही है, लेकिन पढ़ने वालों में नंबरवार बनते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। वहां सतयुग में अलग से वजीर नहीं होते हैं राय देने वाले। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं वो फिर वजीर की राय लेंगे क्या? भगवान भगवती जिनको कहा जाता है वो समझदार होंगे या वजीर से राय लेंगे? लक्ष्मी नारायण समझदार हैं तब तो विश्व के मालिक हैं। उन्हें वजीरों से राय लेने की क्या दरकार? जब पतित राजाएं बनते हैं तो वजीर रखते हैं। मैंने बुद्धि का जब पतन होता है, शरीर विकारी बनता है, और रोगी बनता है, तो दूसरों से राय लेने की जरूरत पड़ती है। वो पतित राजाएं होते हैं। बुद्धि रानियों में पतित होती रहती है, तो अच्छे अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को रखते हैं अपने पास। या सन्यासियों को रखते हैं। जैसे राजा चंद्रगुप्त, उसको राय देने वाला कौन था? चाणक्य, ब्राह्मण था ना। जब खुद राजा था तो समझता हमारी बुद्धि तो विकारी है और ये तो निर्विकारी ब्राह्मण है,
तो उनसे राय लेते थे। जो पतित राजाएं बनते हैं तो वजीराज रखते हैं। अभी तो है ही प्रजा का ऊपर प्रजा का राज्य, तो ढेर के ढेर वजीर रखते हैं। जितने जाति पतित उतने जाति वजीर। अनराइटियस, अनलॉफुल, इरिलीजियस राज्य है। तुम बच्चों की तो पुरानी दुनिया से बैराग आना चाहिए। कहते भी है कि ज्ञान मिलता है तो भक्ति के कर्म कांडों से वैराग आ जाता है। ज्ञान से रूहानी बाप देते हैं। और कोई ज्ञान नहीं सिखला सकता। बात ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। और कोई मनुष्य मात्र सर्व की सदगति कर ही नहीं सकता। मनुष्य तो मनुष्यों को डुबोते हैं, भगवान आकर उद्धार करते हैं। उद्धार मन उत्तम मन ऊपर हर मना हरण करके ले जाते हैं। सबकी बुद्धि 5 तत्वों में लिपटी हुई है। तो बुद्धि जब देह में लिपट जाती है तो उद्धार हुआ या दुर्गति हुई? दुर्गति को पाते। बुद्धि को मिट्टी का संग लगता है। मिट्टी की याद करने से बुद्धि मिट्टी जैसी हो जाती है, पत्थर बुद्धि बन पाते हैं। बाप आकर के पारस बुद्धि बनाते हैं। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को याद किया गुड मॉर्निंग।
सुनाइए। अगस्त वाणी ताजी ताजी। ये 3 मार्च 2007 की अव्यक्तवाणी चल रही थी। चौथे पेज के आदि में बोला, समय के अनुसार हर जोन ने जिस भी विधि से सेवा की है वो अच्छी की है। कोई स्वयं ही निमित्त बने और प्लान देवे कि हम ये नया काम कर सकते हैं, अब नई सेवा करके दिखाओ। क्योंकि वर्गीकरण की सेवा को भी काफी समय हो चुका है। हर एक वर्ग से ऐसे कोई स्पीकर तैयार हो, आप टॉपिक देते हो, उस पर भाषण करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन खुद उमंग उत्साह आवे कि ये करना है, ऐसा कुछ प्लान बनाओ। उस प्लान का आधार है स्वयं निमित्त बनने वाले। सेकंड में वेस्ट को खत्म कर वेस्ट का अभाव और वेस्ट का प्रभाव, वेस्ट का प्रभाव सारे वायुमंडल में फैलाई दे, अभाव को खत्म करे। वेस्ट अभी भी है, इसलिए मनसा द्वारा सेवा का रिस्पॉन्स प्रैक्टिकल रूप में कम है। जैसे शुरू में स्थापना के समय में देखा, ब्रह्मा बाप का मनसा का वाइब्रेशन कईयों को घर बैठे साक्षात्कार होने लगा। कृष्ण का साक्षात्कार होता था, सफेद पोष का साक्षात्कार होता था, और आत्माएं सिंध हैदराबाद में खिंची हुई चली आती थी। आवाज गया, कोई आया है, आओ। ऐसे बेस्ट थॉट्स का वायुमंडल नजदीक ला सकता है। कोई भी विस्तार में नहीं जाओ, संकल्पों को शार्ट कर दो। जो भी कारोबार की बातें करनी तो करती हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके विस्तार से शार्ट करते मनसा शक्तिशाली सेवा को बढ़ाओ। जैसे शिकारी जो होशियार होते हैं वो ऐसा तीर लगाते हैं जो पंछी तीर सहित आकर के पांव पर गिर जाता है। तो ऐसा तीर लगाओ संकल्पों का कि आत्माएं स्वयं आकर के खड़ी हो जाए। यहाँ मनसा सेवा ऐसी पावरफुल हो जो आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति हो, इतनी अनुभूति हो कि वो रह नहीं सके, खिंची चली आवे। मनसा शक्तिशाली से मनसा सेवा की सिद्धि प्राप्ति होती है। तो अभी गुजरात क्या करेगा? गुजरात की पार्टी वहाँ बैठी होगी सामने, वो तो हद का गुजरात हुआ। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, तो बेहद का गुजरात कौन सा है? जिनके अज्ञान की रात गुजर गई है। तो वो जिनके अज्ञान की रात गुजर गई है, वो गुजरात वाले क्या करेंगे? मनसा सेवा में नंबर 1 होकर के दिखाएंगे। कौन? गुजरात वाले। गुजरात की खासियत क्या है? गुजरात ही एक ऐसा जोन है जहाँ सबसे बाद में बेसिक नॉलेज की और एडवांस नॉलेज की सेवा हुई है।
बेसिक में ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्वयं ही एक ही मात्र सेंटर खोला गया, और जो भी सेंटर्स थे वो सब दूसरों ने निमंत्रण देकर खुलवाए। दूसरों का पैसा लगा, लेकिन एक अहमदाबाद में गुजरात का पहला सेंटर बाबा ने खुलवाया, और बाबा स्वयं भी नहीं गए। सारा काम मनसा सेवा से हुआ। तो गुजरात अभी भी मनसा सेवा में नंबर 1 होकर के दिखाओ, सभी के लिए है, लेकिन अभी गुजरात का टर्न है। तो गुजरात को कह रहे हैं, लेकिन अभी मनसा स्वयं की पावरफुल होने से मनसा सेवा की रिजल्ट सामने आवेगी। जैसे बाबा की पहले मनसा सेवा नहीं थी, वाचा की सेवा पहले नहीं थी, बाद में वाचा की सेवा हुई। अभी वाचा की सेवा उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। मेहनत अच्छी की है, बाप दादा मेहनत निमित्त मेहनत की मुबारक भी देते हैं, लेकिन अभी समय फास्ट है, अभी भी समय बहुत फास्ट जा रहा है। अच्छा, मुबारक हो। गुजरात को टाइटल है कि बिल्कुल नजदीक, जैसे देश के हिसाब से है वैसे बाप के दिल में भी नजदीक है। स्थूल में माउंट आबू के सबसे नजदीक है। स्थूल राज्य कौन सा है? हद का राज्य कौन सा है नजदीक माउंट आबू के? गुजरात। हाँ, तो बताया जैसे हद में गुजरात बहुत नजदीक है, ऐसे ही गुजरात जैसे देश के हिसाब से नजदीक है, वैसे बेहद का गुजरात बाप के दिल के नजदीक है। बाप क्या है? बाप ज्ञान का सागर है, और सागर के नजदीक गुजरात है। गुजरात का ज्यादा हिस्सा सागर में घुसा पड़ा है ना, तो दिल में भी नजदीक है। अच्छे अच्छे हैं, शुरू से देखो तो निकले भी अच्छे अच्छे। पांडव या शक्तियां अच्छे निकले। अभी ऐसे स्पीकर तैयार करो, आप प्रकाश दो और वो भाषण करें। कौन प्रकाश दे? गुजरात वाले प्रकाश दे, और वो भाषण करने वाले स्पीकर भाषण करें। अच्छा, बहुत अच्छा, पदम गुना मुबारक। 98 देशों से 12 विदेशी भाई बहने आए हैं। कितने देशों से? 98 देशों से। क्यों 98 क्यों? अभी माला बनने का टाइम आ गया। माला कितने की है? 108 की माला है। 108 में से माता पिता दो तो निकाल दो, तो कितने बचे? 106। और अष्ट देव और निकाल दो, है? हाँ, 98 के आधे कितने हुए? 54। 54 नहीं, 98 के आधे 49। 7 7
49। तो 12 विदेशी भाई बहन आए, सारे विदेशी। क्या कौन सी माला पहले तैयार होती है? रुद्रमाला। और रुद्रमाला में देसी है या सब विदेशी है? सब डबल विदेशी हैं? सब डबल विदेशी है। अच्छा, विदेशी उठो, आप भी हाथ उठाओ, हिलाओ। बाप दादा को जब विदेश के बच्चे आपस में इकट्ठे होके स्वउन्नति और सेवा की वृद्धि दोनों साथ साथ प्लान बनाते हैं तो बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विदेश में तो बहुत अलग अलग रहते हैं, लेकिन वहाँ एक तो फ्री होके आते हैं और दूसरा संगठन भी अच्छा होता है, तो स्वउन्नति और भविष्य प्लान अच्छा बनाते हैं। बाप दादा के पास रिपोर्ट भी आती है, समाचार पहुंचता रहता है, तो जो भी अलग अलग ग्रुप बन करके, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप में अटेंशन बनता है, नजदीक आने का चांस मिलता है, तो ये ग्रुप बना के जो सेवा की है वो अच्छी की है। विदेशियों ने कौन सा ग्रुप बनाए? मोस्टली जो बाप है वो भी स्वदेशी बन के आया है या विदेशी बन के आया है? बाप भी विदेशी बन करके आया है। बन करके आया है या है विदेशी? बन करके आया है। मैंने है तो पक्का स्वदेशी, लेकिन बच्चों के लिए, बच्चों से मिलने के लिए विदेशी बन करके आया है पक्का सूर्यवंशी। तो बाप अगर विदेशी है तो बाप के जो लाडले बच्चे होंगे वो भी सब विदेशी है। तो वो तो एक बाप का ग्रुप हुआ, बाकी सब विदेशी बच्चे। और विदेशियों ने ही फॉलो किया है, अलग अलग ग्रुप बनाने की सेवा की है, ये अच्छी सेवा की है। कौन कौन से अलग अलग ग्रुप हैं रुद्रमाला में? अरे हर धर्म के बीज है ना, तो हर धर्म के बीज है, तो उसमें सूर्यवंशियों के भी बीज है, चंद्रवंशियों के भी बीज है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि सब धर्मों के अलग अलग ग्रुप से हैं। सब की जो सेवा की है वो अच्छी की है। अभी डबल विदेशियों से पुरुषार्थ की रफ्तार भी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी कंप्लेंट है। पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन अच्छा है, अटेंशन दिलाते भी अच्छा है और अटेंशन देते भी अच्छा है। सिर्फ उसको अविनाशी बनाने के लिए कोई ऐसा प्लान बनाओ जो रिफ्रेशमेंट वहां जाने के बाद भी बढ़ती रहे। ऐसे नहीं कि विदेश के बाद तो वातावरण में जाए और अवस्था चेंज हो जाए। सेवा के साधन भी अच्छे निकालते हैं, VIP व भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं के जो प्लान बनाते हो वो भी अच्छे बनाए। अभी दूसरे साल जब आओ, क्योंकि अभी तो नजदीक आ गई है ना सीजन, लेकिन जब दूसरी बार आओ तो ये रिजल्ट दिखाई दे कि सभी इतने मनसा सेवा, वाचा सेवा, संबंध संपर्क द्वारा सेवा, कर्मणा से सेवा जो हो गई है ना, चेहरे और चलन द्वारा सेवा करने में इतने सब बिजी रहते जो बेस्ट बातों को आने के लिए मार्जिन ही नहीं रहे। मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, चलन और चेहरे से जो भी सेवा हो, इतनी तीव्र गति की सेवा करो जो बेस्ट बातों को स्थान ही न मिले। फुल बिजी रहते हैं, लेकिन फुल बिजी हो जाए, माया का आने का कोई मार्जिन ही न रहे। चाहे संकल्प में, चाहे एक दो के साथ सहयोग में, ऐसी रिजल्ट निकल सकती है। ऐसा हो सकता है, इतने बिजी हो सकते हो।
बोलो, हो सकते हो कि टाइम चाहिए? 1 साल है। बाप दादा तो इंडिया में भी यही चाहते, विदेश में भी यही चाहते, ये आवाज हो कि माया आ ही नहीं सकती। मेहनत नहीं करनी पड़े। देखो कौन सा जोन करता है, क्या क्या करना है? इतने बिजी हो जाओ पुरुषार्थ में, सेवा में, कि माया को आने का चांस ही न रहे। बाप दादा ने तो पहले ही कहा है, बाप दादा डायमंड कप देना चाहते हैं, लेकिन उनको मिलेगा जो प्रॉब्लम प्रूफ हो। नहीं तो कहते हैं ये प्रॉब्लम आ गई, ये समस्या आ गई, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम क्या होता है? ये नाम निशान खत्म हो जाए। कोई ने कहा बाबा ने कहा है तो हुआ ही पड़ा है। देखो होना तो है ही, आप नहीं होंगे तो कौन होगा? होना तो है, सिर्फ नजदीक लाओ। ठीक है ना? डबल फादर ठीक है, डायमंड कप लेने वाले हो, बाप दादा तो सदा ऑफर करते हैं, लेकिन 1-2 के साथी भी हो, सिर्फ मैं ठीक हूँ ऐसे नहीं कहना, मैं के साथ साथ मेरे साथी भी ठीक हैं, सभी ठीक हो। कोई ने कहा भारत और विदेश मिलकर डायमंड कप लेंगे। बाबा ने बोला आपके मुख में गुलाब जामुन होना तो है ही, सिर्फ समय को थोड़ा नजदीक लाओ। तो जिसने जवाब दिया, बोला कि भारत और विदेश मिलकर डायमंड कप लेंगे। विदेश तो हुई रुद्रमाला और भारत विजयमाला। वो तो उनको पता नहीं है, किनको ना, जिन्होंने बोला, जिन्होंने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जिन्होंने बोला भारत और विदेश दोनों ही मिलकर के डायमंड कप लेंगे। तो बाबा ने कहा सिर्फ समय को थोड़ा नजदीक लाओ। समय नजदीक आवेगा, समय जड़ है ना, जड़ समय को भी चैतन्य पुरुषार्थ ही खींचेंगे ना। तो समय को नजदीक लाओ, रिजल्ट अच्छी है। रिजल्ट पहले से काफी फर्क है, इसकी मुबारक है, लेकिन अभी फुल नहीं है, थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ जाती है, अभी फुल हो जाएंगे। बाप दादा वतन से बहुत बढ़िया फरिश्तेपन की सौगात देंगे। हर एक ऐसे अनुभव करेंगे मैं हूँ फरिश्ता। क्या विदेशियों के जो मुख्य धर्म है इस्लामी और क्रिश्चियन, उनके धर्म ग्रंथों में भी देवताओं का जिक्र नहीं है। किसका जिक्र है? फरिश्तों का जिक्र है। कितने फरिश्ते दिखाए हैं? इस्लाम धर्म में भी, क्रिश्चियन धर्म में भी 8 फरिश्ते मुख्य दिखाए हैं। और भारतवर्ष में फरिश्तों की मान्यता है नहीं, यहाँ तो देवताओं को मानते हैं, लेकिन देवता बनते हैं बाद में। पहले क्या बनते हैं? पहले फरिश्ता बनते हैं। हमारी जो परीक्षा है वो कौन सी है? लास्ट परीक्षा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो फरिश्ता का अर्थ क्या है? जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता न हो, माने नष्टो मोहा। तो पहले नष्टो मोहा कितने निकलते हैं? 8 निकलते हैं।
तो हर एक ऐसे अनुभव करेंगे कि मैं फरिश्ता हूँ, चमकता हुआ फरिश्ता होना ही है। अच्छा है, अभी बैठ जाओ, खड़े खड़े थक जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।